राम राम जी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 13 अध्याय हमारे ख़त्म हो गए हैं और 13 अध्याय और उसका महत्व मैंने आप तक सुना दिया है। आपने कैसा लग गया? आप लाइक कर दी और कमेंट करके बताइए मैंने आपने कैसा लग गया। और अब आज हमारी 14 अध्याय की बारी, चतुर्दश अध्याय की बारी, जिसमें मैं बताऊंगी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। उन गुणों के बारे में बता रहे हैं जो 3 गुण हमारे अंदर होते हैं, राजस, तामस और सात्विक गुण। तो चलो हम शुरू करते हैं। और पूरी अगर गीता आपने सुननी है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट करके बताइए आपने कैसा लग है। और घंटी भी बजा दिया करो, ठीक है? घंटी बजाना तो बेरा लग जाएगा। तो हमने एक भाई अगला अध्याय आ गया है तो शुरू करा। हाँ, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए परम ज्ञान जो सब ज्ञानों से भी उत्तम है सो कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानकर मेरे भगत मुनीश्वर परम सिद्धि मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है, जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण में आए हैं, उनका मेरे जैसा ही धर्म है। अर्थात वो मेरा भगत संसार के प्रलय के साथ लय होता है, जैसे मैं संसार के उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और प्रलय के साथ लय नहीं होता हूँ। यह मेरा धर्म है, ऐसा ही तू मेरे भक्तों को जान। हे अर्जुन, यह अपने ज्ञान की बड़ाई और फल कहा है। हे अर्जुन, अब वह ज्ञान भी सुन। मेरा नाम महद वर्मा कैसे ही है, सुन। सब संसार की प्रलय होती है तब मैं सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूँ, और जब संसार को उपजाने का समय आता है तब अपने उदर से उन्हें प्रकट कर देता हूँ। इसी कारण से मेरा नाम महद वर्मा अर्थात बड़ा वर्मा है। हे कुंती नंदन, एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट हुआ है। फिर भी जितने देहधारी पहले हुए हैं या अब हैं या आगे उत्पन्न होंगे, उन्हें देख कोई किसी के जैसा नहीं है। सब अलग अलग हैं, उनकी आकृति और प्रकृति सब कुछ अलग है, उनके शब्द अलग अलग हैं। हे अर्जुन, वीर्य देने वाला पिता भी मैं ही हूँ। सात्विक, राजस, तामस ये तीनों गुण जो देहों में व्याप्त हैं, और यह अविनाशी जीव जो यह देहों में व्याप्ता है, यह माया के साथ तीनों गुणों के साथ मिला हुआ है। अब इन तीनों गुणों का वृत्तांत सुन। पहले सात्विक का वृत्तांत कहता हूँ। सात्विक यानी शुद्ध, निर्मल, पवित्र, इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, ज्ञान, रोग से रहित, रोगी। और हे अनग निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह जीव सात्विक गुण से बंधा हुआ है, शुद्ध गुणों से बंधा हुआ। जिसमें ये गुण है वो सात्विक गुण वाले हैं। अब राजस गुण का वृत्तांत सुन। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता, ये उसका अर्थात अपना तेरा धन कमाने की तृष्णा जिसके मन में है, इसके लोग हैं। इसी प्रकार जैसे बेड़ी का पूर अर्थात जंजीर की एक कड़ी जैसे नाव में इस सब लोग इकट्ठे होते, वैसे ही कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ ममता मोह जीव ने लगा रखा है। यह राजस गुण है। जिसमें ये गुण है वो राजस गुण है। जिसमें मोह ममता माया तेरा मेरी है वो राजस गुण है। अब तामस गुण का वृत्तांत सुन। तामस गुण को तू मोह और ज्ञान जान, असावधानी, गोविंद के नाम का विस्मरण अर्थात भूलना, आलसी होना, अति निंद्रा, इस प्रकार जीव तामसी गुण में बंधा है। निंद्रा, आलस्य और असावधानी ये तीनों देहधारियों को मोहने वाले हैं और तामस से उपजे हैं। ये जिसमें गुण है उसको तामस गुण है। राक्षस और उसका होता है वो, जैसे जो इसमें गीता में बताया है तो तामस गुण वाला है। असावधानी, आलस्य और असावधानी ये तीनों देहधारियों को होने वाले हैं और तामस से उपजे हैं। और हे भ्रांतवशियों, अंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजस गुण कर्म को प्रकट करता है, निष्काम नहीं रहने देता। यह तीनों गुण सदैव देह में बढ़ते हैं, कभी सात्विक, कभी राजस और कभी तामस। यह बढ़ते घटते भी रहते हैं। जब बढ़ते हैं तब इनका पता नहीं चलता। ये गुण सब में होते हैं, तेरे में और मेरे में सब में होते हैं। कभी बढ़ जाते हैं और कभी घट जाते हैं, तब इनका पता नहीं लगता। इनका पता लाने खातर ये करना है। कैसे पता लगेगा उसका? सात्विक के बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश होता है, निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश होता है, नासिका से निर्मल श्वास चलते हैं, देह निर्मल होकर आरोग्य प्राप्त होती है। ये सात्विक गुण की प्रबलता है। ये सात्विक गुण है जिसके ये लक्षण है। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है, सुख आराम के द्रव्य बढ़ाने में जुट जाता है, वह हर समय कार्य में लगा रहता है। जिसमें राजस गुण है वो हर समय यही सोचता है भी धन इकट्ठा कर ले बहुत सारा, और हर टाइम काम की उसमें जुटा रहता है, आराम भी नहीं करता।
निष्काम नहीं बैठता। जब ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि राजस गुण बढ़ गया है। जब तामस गुण बढ़ता है तो पूरी देह के द्वारों में प्रकाश धीमा पड़ जाता है, मनुष्य आलसी हो जाता है और समय ऐसे में निंद्रा भी सताती है। तब समझना चाहिए कि तामस गुण बढ़ रहा है। जब हमारा शरीर आलस्य भर जाए और हमें कुछ भी नहीं सूझे, खाली बैठने का मन करे, बस नींद आए जावे, तो ये हमारे तामस गुण हैं। ये सबसे निकम्मा गुण है हमारा। अब और सुन, जब तामस गुण के बढ़ने पर देह का त्याग होता है तो प्राणी मूढ़ योनि जो पशु है, जो पाए अज्ञानी, जिसको प्राप्त होता है। जिस टाइम हम देह त्यागा, हाँ, उस टाइम अगर हमारा तामस गुण है तो हम पशु की योनि में पैदा होंगे। अब हे अर्जुन, मैं तीनों गुणों के फल कहता हूँ। सात्विक गुण का फल निर्मल, राजस गुण का फल दुख और तामस गुण का फल अज्ञान है। सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, रजोगुण से भय तथा तमोगुण से असावधानी, आलस्य और मोह अज्ञान उपजते हैं। जिन लोगों में सात्विक प्रकृति है वे देह को त्याग कर ऊपर के लोक को पाते हैं। जिनकी राजसी प्रकृति है वे देह को त्याग कर पृथ्वी पर वापिस जन्म लेते हैं। और जिनकी तामसी प्रकृति है वे देह को त्याग कर पृथ्वी के नीचे यानी पाताल लोक में प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों का कौतुक देखने वाला हूँ, इन गुणों से अतीत हूँ। मुझे ऐसा जानते हुए मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। और मैं इन तीनों गुणों से अतीत हूँ। जो प्राणी मुझे इस प्रकार जानता है वह जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काट कर मुक्त होता है। इस ब्रह्मा ज्ञान के अमृतपान करने से संसार में जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। यह वचन सुनकर अर्जुन ने दीनदयाल श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान कृपा निधान, यह जीव जो तीनों गुणों से बंधा है, इसके छूटने से की विधि बताइए और उसके लक्षण भी बताइए, जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत है। सोने और माटी को जो भी समझे बराबर एक सा, निंदा से और प्रशंसा से जो रहता है हमेशा जुदा, जो न डावाडोल होकर हर हाल में रहता है सितर, मान का जिस पर न हो बिल्कुल असर, पूजता हो मुझको भक्ति योग से और प्रेम से, गुणों में आसक्त न हो मुक्ति की पदवी मिले। जो आदमी माटी और सोने में को बराबर समझे, उसके लिए कोई माटी नहीं कोई सोना नहीं, एक जैसा समझे। और जो निंदाता है और किसी की प्रशंसा तक बचे, और जो थोड़े से उसमें भी डावाडोल ना रहे, शिथिर रहे, हमेशा शांत स्वभाव रहे उसका। मान और अपमान, जिस पे मान और अपमान का कोई भी फर्क ना पड़े, वो हमेशा मुझे पूजता हो तो उसने मुक्ति मिल जाती है। वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। मैं उसको अपने पास ही रख लेता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा बताया। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो देह साथ होते हुए भी तीनों गुणों से अतीत है, उसके लक्षण सुन। जो गुण देह में उपजते हैं और बढ़ते हैं, उन कर्मों को कहा नहीं जाता। कल्पना न करें जो ये गुण बुरा है और उस गुण के दूर होने की वांछा न करे। जो ये दूर हो जावे ऐसा गुणों से उदास रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजती है, वैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरतते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले फिर कैसा हूँ। दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा। जो कंचन माटी और पोषण एक समान जाने, आदर अनादर करने से दुखी सुखी न हो, शत्रु मित्र को एक जैसा समझे, किसी कार्य का आरंभ न करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया है, यह उनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार यह तीनों गुण से अतीत होए यह सुन। हे अर्जुन, मुझे विश्व भर प्रभु जानकर केवल मेरे में स्तुति लगावे और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे और कहे, हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम करतार सबके करता हो। मैं दीननाथ कर्तज्ञ हूँ। तेरे गुण किए हुए को मैं नहीं जानता। तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं है। मैं तेरे अधीन हूँ। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं और तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण में हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास होए और केवल मेरे साथ प्रीति रखकर मेरी ही शरण में आवे, वह इन तीनों गुणों से अतीत होता है और देह के साथ होते हुए भी मुक्ति पाता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। यह मार्ग तीनों गुणों से अतीत होने का है। अब मैं कैसा हूँ, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्मा है
और मुक्ति का नाम भी ब्रह्मा है, मुक्ति धाम का नाम, बैकुंठ का नाम भी ब्रह्मा है। इन सब ब्रह्माओं का भी मैं ठाकुर हूँ। अब इन सब की शोभा मैं ही हूँ। मैं कैसा ब्रह्मा हूँ? अविनाशी हूँ, न मरता हूँ न जन्मता हूँ, पुरातन सबसे पहले धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला और इनसे अतीत भी हूँ। गुणग्राही सुख का समुद्र हूँ, परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले और उधर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे भाई अर्जुन को श्री कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं। ये था हमारा गीता का 14वां अध्याय समाप्त और इसका रह गया हमारा महत्म। अब इसका महत्म मैं सुनाऊंगी आपने, तो आप ध्यान से सुनिए 14वें अध्याय का महत्म। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्यमान रहता था। वहाँ के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगलदीप के राजा के साथ उसकी बड़ी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संगलदीप से बड़े कीमती जवाहर, हीरे, मोती और घोड़े भेजे। तब कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न होए सो ही भेजनी अच्छी है। राजा ने कहा, और तो सब वस्तु वहाँ हैं, एक शिकारी कुत्ते नहीं है, वह भेजो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए कुत्ते मखमलों के गद्दे ले लगाकर डोलियों में बैठा के संगलदीप में पहुंचाए। उन्हें देखकर राजा प्रसन्न हुआ और कहा, हे शिकारी कुत्ते, यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत भला किया, हम शिकारी खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी राजा शिकारी उसने प्रसाद लिए। संगलदीप के राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बांधी थी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तभी कुत्तों को एक ससा दिखाई दिया। कुत्ते उसके पीछे, ससा मतलब जिस नाम खरगोश का वहाँ, जिस नाम अपनी हरियाणवी भाषा में सुसा का रहा, मगर छूट गया। ससा फिर भागा। कुत्ते के दांत ससा को लगे थे, जिसे रुधिर टपकता जाता था। ससा जान बचाने के लिए भागा जाता था। जब पीछे रह गए, जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा था। उसके तट पर कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जा गिरा, कुत्ता भी पीछे तालाब में जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा दोनों मरे पड़े हैं और देह ही पाकर बैकुंठ को चले गए हैं। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया और कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देवदेह पाई है। राजा ने पूछा, कैसे? उन दोनों ने कहा, हम यह नहीं जानते, मगर इस जल को छूने से देवदेही मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ। वह बैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, यह वार्ता कहो। यह कौतुक मैंने आश्चर्यजनक देखा है। ससा और स्वान दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया है। यह जल कैसा है? तो उस संत ने कहा, राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, जो नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी जनों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो मुझे आपका दर्शन हुआ है। संत ने कहा, राजा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको पिछली कथा सुनाओ कि यह कौन थे? संत ने कहा, राजन, यह ससा पिछले जन्म में ब्राह्मण था। यह अपने जन्म से भ्रष्ट हुआ था। यह एक कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत सताया था। तब स्त्री ने इसे विष देकर मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक में गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससा का जन्म दो, इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज, हमारा उद्धार कब होएगा? तब धर्मराज ने कहा, जब भी श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों धर्मराज के वर से उधरे हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और उसके बाद अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ और देवदेह त्याग कर बैकुंठ को प्राप्त हुआ, बैकुंठ को चला गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महत्म है जो मैंने कहा है और तूने श्रवण किया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की
जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारा 14वां अध्याय समाप्त और उसका महत्व भी समाप्त। और आपने 14 अध्याय सुन लिए हैं और उनका महत्व भी सुन लिया है। अगर आपने पूरी गीता सुननी है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट करके बताइयो आपने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पाठ कैसे लग रहे हैं। और घंटी भी बजा दियो। घंटी बजाने तो आपने मेरा लाग जगह, मेरा अगला अध्याय आ गया है। और आपने गीता जी किसी लाग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइयो। मैंने अच्छा लग रहा है कि अगर आपने अच्छा लग रहा हो तो मैंने खुशी होगी। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। घंटी जरूर बजा दियो भाई। ठीक है, मेरा लाग जगह।